मुझे भी खिलाऊं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। साथियों आज शुरुआत करते हैं फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर। तो यहाँ पे लिखा है नवोदय विद्यालय में कौन सी कक्षा के विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो साथियों कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि NAAC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। NAAC का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन वन लाइनर होंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसको NLM बोलते हैं, इसकी शुरुआत कभी 1988 से हुई। कितनी आयु वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा दी जाती है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत। तो 15 वर्ष से 35 वर्ष के बच्चों के लिए, जो प्रौढ़ होते हैं प्रौढ़, उनके लिए 15 से 35 वर्ष के बच्चों के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब किया गया। तो साथियों 1985 में, सितंबर 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन किया गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्धा शिक्षा योजना कब बनाई गई। तो साथियों महात्मा गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना बनाई 1937 में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि प्रोत्साहन छात्र के मन में रुचि उत्पन्न करने की कला है। जो प्रोत्साहन है वो छात्र के मन में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो साथियों थॉमसन ने कहा, थॉमसन कहते हैं कि प्रोत्साहन के द्वारा छात्र के मन में हम रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत किसने की। तो फ्रोवेल ने की। अगला क्वेश्चन है साथियों, नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 1986 के द्वारा। अगला है, बुट डिस्पेच कब आया। साथियों तो 1854 में ही बुट डिस्पेच आया था एजुकेशन के क्षेत्र में। अगला देखें, शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया। तो साथियों आपको बताना है कि 1901 में ही शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई। देखिए साथियों ये भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कह रहा है, तो 1902 में 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। अगला देखें, किस समिति ने सर्वप्रथम अपव्यय व अवरोधन को परिभाषित किया। देखिए साथियों अपव्यय व अवरोधन को परिभाषित किया तो हंटांग समिति ने। हंटांग समिति आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा शब्द किस शब्द से बना है। मोर्टम शब्द से बना है। मोर्टम शब्द आपको याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं। तो 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक बाह्य प्रेरणा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अभिप्रेरणा के कितने घटक होते हैं। तो 4 घटक होते हैं। कौन कौन से देखना है, आवश्यकता होगी, चालक हो गया, प्रोत्साहन हो गया, अभिप्रेरक हो गया। साथियों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जरूर कि अभिप्रेरणा के कितने घटक हैं। तो 4 हो सकते हैं, या इनमें से नहीं करके पूछेगा, तो इसलिए आपको सब याद रखने हैं। आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, अभिप्रेरक, ये अभिप्रेरणा के 4 घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन से। तो साथियों पुरस्कार एवं सफलता। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक है पुरस्कार एवं सफलता। अगला है, कौन सा प्रेरक वातावरण में जाने से विकसित होते हैं। तो वातावरण से साथियों अर्जित किए जाते हैं, अर्जित प्रेरक। अभिप्रेरणा के कुल कितने सिद्धांत हैं। तो अभिप्रेरणा के कुल 6 सिद्धांत हैं, 6 सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य प्रेरक कौन कौन से हैं। जैसे बाहर से दंड हो गया, पुरस्कार हो गया, प्रशंसा, प्रोत्साहन, निंदा, सम्मान, ये सारे बाह्य प्रेरक हैं। इनको बाहर से इनका प्रभाव पड़ता है दंड के द्वारा, पुरस्कार के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा, प्रोत्साहन के द्वारा, निंदा और सम्मान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है कि अपनी स्वयं की इच्छा से कार्य करने वाले बालक की कौन सी अभिप्रेरणा कहलाती है। तो उसको बोलते हैं साथियों सकारात्मक अभिप्रेरणा, या आंतरिक अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं। कि कोई बालक स्वयं की इच्छा से कार्य कर रहा है तो सकारात्मक अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। यह कथन किसने दिया। तो क्रेंचफील्ड एवं क्रेच ने दिया। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरक कब उत्पन्न होते हैं। साथियों ये जन्म से ही होते हैं, जन्म से ही होते हैं। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट कर रहा हूँ मैं क्योंकि समय भी बचाना है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार की व्यवस्था किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा साथियों, पुरस्कार हो गया, दंड हो गया, प्रोत्साहन हो गया, ये सारे बाह्य अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। यदि कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको हम यदि पुरस्कार देते हैं तो उससे उसको और अच्छा मनोबल बढ़ता है उसका, साथ ही अन्य विद्यार्थियों का भी बढ़ता है।
अगला देखें हम, छात्र केंद्रित शिक्षा का क्या प्राय है कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकता पैटर्न सिद्धांत किसने दिया। साथियों, आनुवंशिकता का जो पैटर्न सिद्धांत किसने दिया, तो लॉरेंज, आपको याद रखना है, लॉरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अभिप्रेरणा का वो कौन सा सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है। संकल्प शक्ति पर बल देता है तो ऐच्छिक सिद्धांत है। ऐच्छिक सिद्धांत ही संकल्प शक्ति पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पुरस्कार को क्या लाभ है। देखिए, विद्यालय में पुरस्कार से क्या लाभ होते हैं। उत्साह में वृद्धि होती है, आनंद में वृद्धि होती है, मनोबल में वृद्धि होती है। उत्साह, आनंद और मनोबल में वृद्धि होती है। किस विद्वान ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया है। साथियों, इंपॉर्टेंट ये है स्टेटमेंट है। तो स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम अभिप्रेरणा के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कृत्रिम पुरस्कार के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा, दंड के द्वारा, प्रोत्साहन करके हम ये करके अभिप्रेरणा को हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, नकारात्मक प्रेरणा क्या होती है। नकारात्मक जैसे ईर्ष्या, लालच, पुरस्कार, ये नकारात्मक प्रेरणा भी हो सकती है। अगला है दोहरा कारक सिद्धांत। दोहरा कारक सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कुछ व्यक्तिगत प्रेरक बताइए, जैसे रुचि है, लक्ष्य है, ये हर किसी आदमी में होते हैं। रुचि हो गया, लक्ष्य हो गया, आदत हो गया, विश्वास हो गया, विवृत्ति, ये सारे व्यक्तिगत प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से व्यक्तिगत प्रेरक है करके ऑप्शन आ सकता है, रुचि, लक्ष्य, आदत, विश्वास और अभिवृत्ति। नेक्स्ट देखें, वह कौन सा प्रेरक है जो जन्मजात होते हैं, जन्म से ही व्यक्ति में समाहित होते हैं। भूख हो गया, प्यास हो गया, नींद हो गया, ये सारे क्या हैं, जन्मजात प्रेरक होते हैं। अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड आपको याद रखना है। सामुदायिक तक इस तरह का अभिप्रेरणा है। सामुदायिक तक इस तरह का अभिप्रेरणा है जो अर्जित सामाजिक प्रेरक या अभिप्रेरक, ये समाज के द्वारा अर्जित किए जाते हैं तो सामुदायिक में ही आएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले कहाँ खोले गए, तो जर्मनी में खोले गए। डाल्टन विधि को किसने प्रारंभ किया, तो एलन पार्क हस्ट ने ही डाल्टन विधि को प्रारंभ किया। अगला है, प्रयोजनवाद के जनक कौन है साथियों, तो विलियम जेम्स। जॉन डीवी भी हैं इससे रिलेटिव, लेकिन जनक हैं विलियम जेम्स। किस विद्वान ने शिक्षक प्रशासन के 7 कार्यों का उल्लेख किया। कौन सा विद्वान था जिसने शिक्षक प्रशासन के 7 कार्यों का उल्लेख किया, तो लूथिर गुलिक आपको याद रखना है। छात्र शिक्षक का अनुकरण कब करेंगे, जब शिक्षक आदर्श रूप में कार्य करेंगे तभी छात्र अनुकरण करेंगे। शिक्षा का केंद्रीय घटक कौन सा है, केंद्र में साथियों विद्यार्थी केंद्र शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। यदि गलत व्यवहार हेतु शिक्षक अभिभावक को दंडित नहीं किया जाता है तो छात्र उनसे सीख लेता है। किसने यह कथन किया, तो किसने कहा है, क्रीड, ब्लैक और चांडलर ने। यदि गलत व्यवहार हेतु शिक्षक अभिभावक को दंडित नहीं किया जाता तो छात्र उसको सीख लेते हैं, ये कथन किसका है, क्रीड, ब्लैक और चांडलर का। अगला है, खेल बालक की जन्मजात अभिप्रवृत्ति है, किसका कथन है। देखिए, खेल बालक की जो जन्मजात प्रवृत्ति है ये मैकडूगल ने कहा, मैकडूगल कहते हैं। अगला देखिए साथियों, अनुशासन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देख लीजिए। एक होता है प्रभावात्मक अनुशासन, दूसरा होता है मुक्त्यात्मक अनुशासन, तीसरा होता है दमनात्मक अनुशासन। किस विद्वान ने शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना है। कौन सा विद्वान था जिसने शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता माना, तो डेवी आपको याद रखना है। किसी व्यक्ति में कौन से मूल्य होने चाहिए, संवैधानिक मूल्य होने चाहिए और मानवीय मूल्य होने चाहिए। छात्रों को किस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए साथियों, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मूल्यों के अनुसार विद्यालय क्या है, डीवी के अनुसार देखिए विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है। स्टेटमेंट किसका है, तो जॉन डीवी का है। अगला देखिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, कि कमजोर वर्गों के कल्याण का उद्देश्य। शांति की स्थापना के लिए मूल्यों की आवश्यकता होती है, संवैधानिक मूल्यों की आवश्यकता होती है साथियों, तभी शांति स्थापित होगी। हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में संविधान को विभाजित किया गया है। संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो 6 मूल अधिकार रखे गए हैं। भ्रम की स्थिति कब उत्पन्न होती है, सत्य के अभाव में। जब व्यक्ति को सत्य का ज्ञान नहीं होता है तब उसको भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार क्या कहलाते हैं, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, इसको नहीं देखते। अगला है, पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भरते हैं, कथन किसने कहा, तो राबनी ने कहा। ये
पुरस्कार व्यक्ति में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा भरते हैं। तो राबिनी ने कहा पुरस्कार एवं संतोषजनक व्यवहार है जो किसी व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है, किसी साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो सीवी गुड ने कहा पुरस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक और एक सामाजिक। पुस्तकें मेंडल ट्रॉफी पुरस्कार के स्वरूप कैसा था? तो भौतिक था। किसने कहा था कि पुरस्कार की प्रेरणा बालक को सीखने में सहायता करती है? तो थार्डाइक ने कहा। किसने कहा था कि जब केवल पुरस्कार प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य हो जाए तो सीखने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है? तो जॉन एम सिम्पसन ने कहा। सफलता से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है और असफलता से बड़ी कोई निराशा नहीं है, कथन किसने कहा? तो ये कहा आपका लाही तथा ड्रीममैन ने। पुरस्कार वह सामान्य घटना है जो संतोष व आनंद प्रदान करती है, एस रेबर ने कहा। एस रेबर आपको याद रखना है। अगला है सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानव की कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं? दो, एक मृत्यु मूलक और एक जीवन मूलक होती हैं। दंड देते समय कैसी मुद्रा होनी चाहिए? बिल्कुल गंभीर मुद्रा होनी चाहिए। वर्तमान समय में दंड को किस प्रकार के साधन के रूप में देखा जा रहा है? तो सुधारात्मक इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले साथियों की समाज के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? शिक्षक पर है। शिक्षक किस कारण छात्र शिक्षक का अनुकरण करने के लिए प्रेरित होते हैं? तो पुनर्वलन के कारण। तो साथियों इतने क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में, फिर मिलता है अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।